एवरीवन, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। नीट 2025 वाले के लिए 7 पैनल कमेटी के द्वारा से एक सिफारिश शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है और ये शिक्षा मंत्रालय अब इस पे विचार कर रही है। वो कौन कौन से सिफारिश की गई है, आपके जो 7 पैनल के अध्यक्ष थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा से क्या क्या सिफारिश की गई है, क्या एज लिमिट कर दिया गया है, क्या फिर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम कर दिया गया, नीट 2025 का क्वेश्चन क्या टफ आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या के बारे में भी क्या इन्होंने कहा है, वो पूरी तरह से इस वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप नीट 2025 का एग्जाम दे रहे हो और नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां पर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर लिंक पे जाकर देखो। 37 इयर्स का क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है, 5 साल का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। इसके लिंक पे जाकर आप उसे परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए फिर कंटिन्यू की क्या सिफारिश किया है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, क्या रिपोर्ट है सबमिट की गई शिक्षा मंत्रालय को, वो हम पूरी तरह से आपको अपडेट कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात है, नीट 2025 में अगर आप एग्जाम भर रहे हो, आपकी एज जो लिमिट है वो 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2025 में, ठीक है ना। ये आपका मिनिमम एज है 17 साल 31 दिसंबर 2025 में। अपर एज लिमिट की सिफारिश इन्होंने नहीं किया है, मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी बात, कौन कौन सी पॉइंट, क्या एग्जाम नीट 2025 का काफी टफ होगा, क्यों इन्होंने कहा है कि बहुत छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो नीट के पेपर में को लेकर भी इन्होंने चर्चा किया है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट बनाया, जिन्होंने सिफारिश किया है, वो शिक्षा मंत्रालय को ऑलरेडी भेज दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं कि नीट का पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। इस पर इन्होंने बताया है कि एग्जाम को सिफारिश क्या है कि ज्यादातर एग्जामिनेशन जो है कोशिश किया जाए कि ऑनलाइन मोड में लिया जाए, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि अगर अभी भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि सभी जगह ऑनलाइन एग्जाम हो, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होता है और सेंटर बहुत ही रूरल एरिया में भी अप्रोक्स बनाया जाता है जहां नेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा हो सकता है तो क्वेश्चन पेपर को ऑनलाइन भेजा जाए सेंटर पे, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर सेंटर पे भेजा जाए और एग्जाम जो है OMR शीट पर ही लिया जाए। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर लीक के मामला में थोड़ा अंकुश लग सकता है। ये रिपोर्ट बहुत बेहतर है, सिफारिश की गई है। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा। दूसरी बात, नीट परीक्षा की लिमिट हो। देखिए, नीट यूजी परीक्षा की हो लिमिट, नीट परीक्षा जितनी बार चाहे अभ्यर्थी दे सकता है। एग्जाम का कोई अटेम्प्ट नहीं तय किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कहा है कि नीट यूजी के लिए प्रयासों की संख्या को सीमित करने का सुझाव दिया है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको जैसे यूपीएससी में है ना, 4 बार बैठ सकते हैं या 6 बार बैठ सकते हैं, हर कैटेगरी वाइज करके अलग अलग दिया हुआ है कि ओबीसी कितने बार बैठेंगे, जनरल कितने बार बैठेंगे, एससी कितने बार, एसटी, इस तरह सभी का एज कैटेगरी वाइज करके लिमिट किया गया है सारे एग्जामिनेशन में, यूपीएससी वगैरह में। उसी तरह से इन्होंने सुझाव दिया है कि जिस प्रकार यूपीएससी में लिमिट होता है कि आप 4 बार बैठ सकते हो, उसी तरह से इन्होंने बात किया है कि लिमिट कर दिया जाए। तो इसमें आप अपनी राय जरूर दें, सुझाव दिया, क्योंकि वर्तमान विद्यार्थी जितनी बार चाहे उतनी बार परीक्षा दे सकता है। ये अपनी राय जरूर दे कि ये लिमिट वाला कैसा है। मुझे ये अब सिफारिश अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एकाएक उनको लिमिट में कर दिया जाएगा, तो ये गड़बड़ है। इन्होंने तीसरा जो अपडेट बताया है या सिफारिश किया है, वो क्या है, एनटीए की नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी हो। यानी आपको अच्छी तरह से पता है कि पैनल ने जो सिफारिश की है वो परीक्षा प्रशासन पर अधिकारी सरकारी नियंत्रण की वकालत की है। इसमें आयोजित करने के लिए आउटसोर्सिंग करने के बजाय स्वयं परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाना चाहिए और एनटीए के लिए अधिक अस्थायी कर्मचारी, जो रेगुलर से एनटीए के अस्थायी कर्मचारी है, उन्हें ही इसको जिम्मेवारी देना चाहिए। अभी मौजूदा में क्या होता है, आउटसोर्सिंग से या अनुबंध कर्मचारियों को भी बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है, उनसे एग्जाम ले लेना पड़ता है, जिससे कि पेपर लीक का मामला भी बहुत सामने आता है। तो ये अभी जो है सिफारिश 3 मेन टॉपिक पे है। प्लस क्या है, नीट 2025 का एग्जाम टफ आएगा या सेक्शन बी हट जाएगा
ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी एग्जाम को पैटर्न को लेकर या एग्जाम के नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेकर इन्होंने कोई सिफारिश नहीं किया है और शिक्षा मंत्रालय को ये अपनी रिपोर्ट दे दिए हैं। बहुत जल्द शिक्षा मंत्रालय इस पर निर्णय लेकर आप सभी के सामने क्लियर हो जाएगा। तो सही बेहतर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं यहां पर बता दूं कि इसमें एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहां आप नीट के 32 साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नीट के पैटर्न को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सो गाइस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।